गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आपने न्यूज़ सोशल मीडिया पे चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान हुआ है कि यूपी के अंदर जिस विद्यालय में 1 से लेकर 8वीं तक 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मर्ज किया जाएगा, यानी उसको दूसरे विद्यालय में विलय किया जाएगा। यानी आपका गांव है, उसमें 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा वाला विद्यालय है और आपके बगल में उसमें 50 से कम पढ़ते हैं और बगल में कोई दूसरा विद्यालय है तो आपके बच्चे वहाँ पढ़ने जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। इससे कई शिक्षकों की नौकरी जाएगी। अपडेट के अनुसार ऐसे 27,000 विद्यालय हैं जिसको बंद किया जाएगा, ठीक है। और इससे प्रभावित कौन होगा? प्रभावित हो गए 1,35,000 शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जो शिक्षा मित्र है, जो रसोइया है, जो प्यून है, उन लोगों की नौकरी जाएगी। इसलिए अगर आपके गांव में ऐसा प्रॉब्लम है, आपके स्कूल में ऐसे बच्चे कम पढ़ रहे हैं तो उसको बचाने के लिए आंदोलन कीजिए और कोशिश कीजिए कि गांव के अंदर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गरीबी का नहीं पढ़ रहे हैं, यानी उस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उस गांव के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। आप मिडिल क्लास के जो फैमिली है वो अपने पैसा है वो दूसरे प्राइवेट स्कूल में भेजता है, लेकिन आपसे जो गरीब है वो कैसे भेजेगा? वो तो सरकारी में ही पढ़ाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर गवर्नमेंट कला शिक्षक की नौकरी ले रहा है, भविष्य का बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। क्योंकि परिजन भी सोचेंगे कौन भेजेगा उतने दूर, इससे अच्छा, क्योंकि गरीबी तो आप जानते हैं देश में बेरोज़गारी कितना बढ़ गया है। इसलिए मैं देखता हूँ कि गरीब बच्चों का भविष्य, बचपना जो गरीबी में बीतता है और वो मजदूरी करने निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे आदेश की आलोचना करता हूँ जो गरीबों के हित में ना हो। इसलिए आपके गांव में अगर कोई प्राइमरी पाठशाला है उसमें 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसे बचाने की कोशिश कीजिए। और विकास गांव के लोगों के द्वारा ही होता है। आप सोचेंगे गवर्नमेंट आकर सब कुछ करेगा, नहीं होगा। अब हमारा ही गांव ले लीजिए, उसमें एक ही विद्यालय, हम लोग उसी में पढ़ा है। हम भी गरीब हैं, हम गरीब थे, हमारे पापा भी गरीब थे, अभी मेहनत करके थोड़ा सा ऊपर आए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक वही तो आपका विकास ही मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। एक हमारे गांव में स्कूल ही है, दूसरा कुछ नहीं है विकास के नाम पर। बाकी दशा उसका दयनीय है, देखने लायक नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों का उसमें सहयोग ही नहीं मिलता है। सब अपने मस्त है। अगर उस स्कूल को बचाना है तो आप लोग उसका देख रेख अपने अंदर में लीजिए, प्रधान के साथ में मिल के कीजिए, और जो भी व्यवस्था है वो लोग गांव के द्वारा ही हो सकता है, एकजुटता के कारण ही हो सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो प्राइवेट से भी अच्छा बेहतर उसमें शिक्षा मिल सकता है, लेकिन गांव के लोगों की कमी है, एकजुट नहीं है, ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने गांव को, स्कूल को बचाइए, तभी गरीब के बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके भी बच्चों का भविष्य बनेगा। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा फीस प्राइवेट स्कूलों में दे सकते हैं। अगर उससे अपने गांव के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए एकजुट रहेंगे, प्राइवेट से अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। लेकिन अब आप लोग चाहेंगे तब। थोड़ा ध्यान दीजिए। और बस इतना ही कहना था आज के डेट में। ऐसे आदेशों का आलोचना कीजिए। जय हिंद।